खिलाने में दिक्कत हो रही है ना लल्ला? लाओ, हम अपने हाथों से खिला देते हैं। लो। कुछ नहीं बताया उसने? क्या नाम बताया उस लड़के का? तारिक अनवर। ये लो, काम पे भूख लगेगा तो खा लेना। ले लो डेविड, आज है तो दे पा रहे हैं, कल को हो गई नहीं तो कहां से दे पाएंगे। मिश्रा, अगली बार दोनों बच्चे उठा ले जाऊंगा। अब हम जीवित नहीं रहना चाहते। लल्ला, क्या सोच रहे हो? आप कभी गए हो? कहाँ? मेरे गांव। नहीं, पर सुना है बहुत ही सुंदर गांव है तुम्हारा। माँ की याद आ रही है? अकेले मत बैठा करो लल्ला, हमारे पास आ जाया करो। हमसे बोलोगे, बतियाओगे तो अच्छा लगेगा। हमारी अम्मा कहती थी कि सुख को जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, और दुख को जितना बांटा जाए उतना घटता है। लो, हम तो बैठ के बतियाने लगे तुमसे। चलो, तुम्हें तुम्हारे अंकल जी ने बुलाया है। अपने कमरे में उदास बैठे थे ये। हाँ, डेविड आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। आजा बेटा, बैठ। मरुस्थल में पुष्प कैसे खिलेगा आशा रानी जी, जिसे भीषण अग्नि में झोंक दिया जाए वो झुलसे बिना कैसे रह सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो जिस बालक के खेलने कूदने के दिन हो उसे कष्टदायक श्रम के लिए विवश कर दिया जाए तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आ सकती है। कुमार डेविड, मेरा एक काम करेंगे? हाट में दुग्धालय है, वहां से दही लेके आएंगे। पश्चिम द्वार से जाइएगा और पश्चिम द्वार से ही वापस आइएगा। संक्षेप में कहा जाए तो बाहर जो अज्ञानी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उनसे अदृश्य होकर रहना चाहिए। आप उससे पैसे तो दीजिए। हाँ, ये लो। वहीं पास में एक रद्दी भंडार है, वो पुरानी रद्दी, अखबार, पीतल, कपड़े सब खरीदता है। वहां ये विक्रय कर देना। विक्रय? हाँ, बेच देना। और सुनो, वो जितने भी पैसे बताए तुम उससे दुगने मांगना और मोलभाव करके आगे चल देना। जब वो पीछे से आवाज दे तब वापस जाना और वो जो कुछ भी दे वो ले लेना। और अगर आवाज नहीं दी तो? नहीं दिया तो फिर वो जो कुछ भी दे उसे स्वीकार कर लेना। दही तो लाना ही है ना। तो पुरानी पुस्तकों के विक्रय के साथ आज आपने वाणिज्यिक क्षेत्र में पदार्पण किया है डेविड, और वो भी बुद्धिमान मिश्रा के मार्गदर्शन में। तो आज दही और पराठे के जीवनार के साथ हम उत्सव मनाते हैं, है ना। संक्षेप में कहा जाए तो द्वार खोल दीजिए आशा रानी जी, जो हो चुका है अब उससे बुरा क्या होगा।
हम भ्रम में थे आशा रानी जी। जो होने वाला है और भी बुरा होने वाला है। चलिए मिश्रा जी, आपका बुलावा आ गया। यदि आपकी न्याय प्रणाली अनुमति दे तो मैं आशा रानी जी के पराठों के साथ न्याय कर लूं। एक पराठा खा लेंगे मिश्रा जी तो न्याय व्यवस्था भंग नहीं हो जाएगी इनकी। मिश्रा जी, ज्यादा समय नहीं है। रहने दीजिए आशा रानी जी। कदाचित इन्हें हमें शीघ्र ले जाने के आदेश होंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी की नौकरी जो कि राजकीय हो संकट में पड़े। परंतु हम आपके अनुराग में परिश्रम का भी अपमान नहीं करना चाहते। हो सके तो एक पराठा हमें लपेट कर दे दीजिए। एक क्यों, हम और पराठे लपेट कर दे देते हैं। क्या पता वहां इनकी खुशबू से किस किस के मुंह में पानी आ जाए। आपकी बुद्धिमत्ता के सामने तो ये बुद्धिमान मिश्रा भी तुच्छ है आशा रानी जी। पांडे जी, यदि आपने कभी किसी भव्य स्मारक को धराशायी होते हुए नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। बार बार आपको यह दृश्य देखने का अवसर नहीं मिलेगा। चलिए। आशा रानी जी, बच्चों का ध्यान रखिएगा और डेविड का भी। और डेविड, आप आशा रानी जी का ध्यान रखिएगा। मिश्रा जी, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे मिश्रा जी। ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है आशा रानी जी। हमारा हृदय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है। चलिए। शतरंज के खिलाड़ी तो पढ़ी होगी आपने। शतरंज के खिलाड़ी? अरे पराठे तो खाए नहीं आपने। आशा रानी जी ने बड़े चाव से भेजे आपके लिए। लीजिए, चखिए। अरे वाह। आप भी लीजिए। खाओ। पंजाब से है? नहीं, बिहार से हैं हम, पटना साहिब से। आपकी वाइफ? वो भी बिहार से हैं। हड़बड़ी में दही लाना भूल गए हम ना। दही के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है ये। रचना? कहानी शतरंज के खिलाड़ी। अच्छा है। अरे आप यहाँ क्यों आए हो बेटा? बालकों के अनुकूल नहीं है ये स्थान। आंटी ने दही भेजा है। किसी जन्म में हमने बहुत पुण्य किए होंगे इंस्पेक्टर साहब, जो हमें आशा रानी जैसी जीवन संगिनी मिली है। लीजिए। भाई वाह, बढ़िया है। शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत राय जी ने फिल्म भी बनाई है। उनका नाम तो सुना होगा आपने।
सत्यजीत राय। राय को तो नहीं जानता, लेकिन सत्यजीत गुरांग को जानता हूँ, जो डीएसपी हैं नामची में। बेटा आप जाओ और आशा रानी जी को धन्यवाद देना मत भूलना है। जाओ, आप जाओ। चलिए, चाल चलिए। मारा वारा था मिश्रा जी को पुलिस ने? नहीं आंटी, हवालात में तो बंद कर दिया होगा ना? नहीं आंटी, वो तो पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे थे। बहुत प्रश्न पूछ रहे थे, डांट रहे थे। डांट तो नहीं रहे थे, वो प्रश्न पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे इंस्पेक्टर जी? इंस्पेक्टर नहीं, अंकल पूछ रहे थे। सत्यजीत राय, नाम तो सुना ही होगा आपने। सत्यजीत राय? जिन्होंने फिल्म बनाई थी शतरंज के खिलाड़ी। दोनों नवाब अपनी अपनी शतरंज उठाते हैं और गोमती नदी के किनारे एक वीरान मस्जिद में बैठ के खेलने लगते हैं, ताकि ना कोई वहां आए जाए और ना कोई उन्हें टोके। चलिए। मिश्रा जी, आप इतने समझदार हैं, इतने ज्ञानी हैं, अंडे का पैसा वापस दे दीजिए और इस झंझटों से छुटकारा पाइए। मेरे पास होते तो मैं कदापि इनकार नहीं करता इंस्पेक्टर साहब। सिंह, एक काम करो, मिश्रा जी को हवालात में बंद कर दो। चेक मेट। आप क्यों कष्ट करते हैं? मैं स्वयं ही चला जाऊंगा जहां आप बताएंगे। सौरभ जी, बच्चे सब आए ना? जरा पीछे पीछे हो जाओ। हाँ, ये लो। डेविड, आ जाओ, तुम पीछे हो जाओ बेटा। आंटी, छुट्टी के बाद गया था पुलिस स्टेशन। उन्होंने कहा कल आना। हम तुम्हें अपना मानते हैं लल्ला, इसलिए बताने में शर्म नहीं समझते। पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है। वो होते तो संक्षेप में कहते, परिवार बड़ी मुश्किल में है। क्या हुआ आंटी? हमने भंडार घर के सारे डब्बे देख लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है वहां। भंडार घर? हाँ, यहाँ तो भंडार घर है ही नहीं। अम्मा बाबूजी के यहाँ था, तभी तो बोलने की आदत पड़ी हुई है। वहां डब्बे कभी खाली नहीं हुआ करते थे, और यहाँ
कभी भरते ही नहीं। आज तो बच्चों के लिए दूध भी नहीं है। ये आज ही मिले आंटी, इनसे कुछ हो जाए तो, और होते तो वो भी दे देता। नहीं नहीं लल्ला, ये तुम्हारी अपनी कमाई है, इसे हम नहीं ले सकते। उधार समझकर ले लीजिए ना आंटी। उधार वापस कहाँ होते हैं, हम नहीं लेंगे। लल्ला, हमारा एक काम करोगे? बताइए ना आंटी, क्या करना है, मैं करूंगा। वहां जो पुराने सामान की दुकान है, पता है ना, वहां जाके ये चम्मच बेचाओ। और हाँ, एक चम्मच 5 रुपए का बेचना। अगर कुछ कहेगा तो बोलना आंटी एक चम्मच 5 रुपए में देके गई थी, ठीक है? जी आंटी। मैं खुद ही चली जाती, पर क्या करें, ऐसे समय पर अम्मा बाबूजी की याद आ जाती है तो दिल को बहुत कष्ट होता है। कोई बात नहीं आंटी, मैं चला जाऊंगा। पांडे जी आप ही बताइए, करना क्या है? रिपोर्ट दर्ज करें या नहीं? पेसर डालिए इंस्पेक्टर साहब, पेसर। रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो कोर्ट कचहरी में जाएगा ये केस, फिर लटक जाएगा सब कुछ। अरे प्रेशर कैसा पांडे जी? मिश्रा जी तो बोल रहे हैं कि इनके पास पैसा ही नहीं है, तो देंगे कहाँ से? हे राम, कहाँ डाल दिया जालिमों ने आपको। भाग्य के सितारे टूटकर धरती की धूल में मिल गए हैं आसरानी जी। आकांक्षाओं का पतन हो गया है। वो जो अब तक हमने निर्माण किया था, सारे राजभवन ध्वस्त हो गए। संक्षेप में कहा जाए तो इस बुद्धिमान मिश्रा की
कारुणिक कहानी समाप्त हो गई है सदा दी। दिल छोटा मत कीजिए मिश्रा जी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। सब ठीक हो जाएगा। लीजिए, हम जीवन लाए हैं, खा लीजिए। क्या लाई है? लिट्टी चोखा पसंद है ना आपको? इंस्पेक्टर साहब से अनुमति ले लीजिए, न्याय व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं होगा ना? ठीक है, पूछ लेते हैं। वैसे उनके लिए भी लाए हैं हम। इंस्पेक्टर जी, जी अगर आप कहें तो हम मिश्रा जी। ओ, आप यहाँ? अच्छा हुआ जो आप यहाँ मिल गए। हम तो ठीक से आपका धन्यवाद कर ही नहीं पाए। बहुत अच्छा काम किए आप इनको जेल में डलवाकर। वैसे आप हमारे इधर के हैं ना? बंधु भाव बहुत अच्छे से निभाया है आपने। भाभी जी, घोड़ा दाने से यारी करेगा तो खाएगा क्या? संशोधन कीजिए शशि भूषण पांडे जी, दाने से यारी नहीं, घास से यारी बोलिए। मिश्रा जी, क्या फर्क पड़ता है, घोड़ा घास खाए या दाना? देखिए, आप हम पे कितना भी अत्याचार कर लीजिए, पर भाषा पर प्रहार हम सहन नहीं करेंगे। मिश्रा जी, ना हम भाषा पे प्रहार कर रहे हैं ना आप पर। आप हमारा पैसा वापस कीजिए बस। 1 मिनट नहीं लगाएगा ये बुद्धिमान मिश्रा। जिस दिन पैसा होगा उसके पास पांडे जी। क्या हो रहा है? हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। मैं आप लोग के बिना कैसे रहूंगा आंटी? हम तुझे सॉरी बोलना चाहते हैं। तेरी सूरत और तेरे कपड़े हमारे जैसे नहीं है, मगर तेरी किस्मत हमारे जैसी है। पापा की आंटी कहाँ रहती है आपको पता है? तुम जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, पर ये याद रखना बेटा कि तुम्हारी आंटी जिंदा है।